बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दूध के मुतालिक कि दूध पीने का सही तरीका कौन सा होता है, कौन से जानवर का दूध हमारी सेहत के लिए बेहतर है और दूध को गलत तरीके से पीने से कौन कौन से मसाइल हो सकते हैं। दूध पीने का सही तरीका क्या है और वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि दूध की वजह से एक बहुत बड़ा मसला लैक्टोज इंटॉलरेंस को कैसे कुदरती तरीके से ठीक किया जा सकता है, ताकि जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो भी ज़बरदस्त ड्रिंक से पूरा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, दूध वो वाहिद ग़िज़ा है जिसमें तकरीबन विटामिन सी के अलावा बाकी तमाम न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और इसको छोटे बड़े किसी भी उम्र में पीने से फ़ायदा होता है। इसके बारे में एक बात कही जाती है कि इससे मिलने वाली ग़िज़ाइयत किसी भी दूसरी खुराक के मुकाबले में ज़्यादा होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है बहुत से लोगों को इसके पीने का मुकम्मल फ़ायदा सिर्फ इसलिए नहीं होता क्योंकि वो दूध पीते वक्त कोई ना कोई गलती ज़रूर कर बैठते हैं। इनफैक्ट अगर ये कहा जाए कि 90% से ज़्यादा लोग दूध को गलत तरीके से पीते हैं तो ये बात गलत ना होगी और इनको दूध गलत पीने की वजह से हाजमे के मसाइल होते हैं। किसी की जिल्द में एलर्जी हो जाती है, किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से मसला होता है और कोई पेट में अफारे की शिकायत करता है। इसके अलावा कोई इस वजह से पीना बंद कर देता है कि इससे वजन में इजाफा होता है या फिर गुर्दों में मसला होता है। तो आज हम आपको 5 ऐसी वजूहात बताएंगे जिनसे आपको मालूम हो जाएगा कि आप दूध का इस्तेमाल गलत कर रहे हैं और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि इसे कैसे ठीक करना है, किस तरह सही से पीना है ताकि आपको दूध पीने से पूरा फ़ायदा हो। प्यारे दोस्तों, दूध एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लिविंग एनिमल से लेते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में हार्मोन्स, एंजाइम्स और अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं और ऐसे फूड्स हमारे जिस्म में केमिकली रिएक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए इनको खाते हुए या पीते हुए जितना एहतियात कर सकते हैं करें और जो गलतियां बताने लगे हैं वो न करें। तो आइए जानते हैं उन 5 गलतियों के साथ दूध को कैसे और कब पीना है जिससे हमारे जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। नंबर 1, ड्रिंकिंग विद फूड। पहली गलती जो हम दूध पीते वक्त करते हैं वो खाने के साथ दूध का पीना है। वैसे देखा जाए तो दूध भी एक तरह की मुकम्मल ग़िज़ा है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होती हैं, लेकिन फिर भी अक्सर लोग दूध को खाना खाने के बाद फ़ौरन पी लेते हैं। अगर हम दूध को खाना खाने के साथ या पहले पी लेते हैं तो इससे हमारा निज़ाम ख़राब हो सकता है क्योंकि हमारे निज़ाम पर गैर ज़रूरी दबाव पड़ जाता है, इस तरह जैसे 2 खाने इकट्ठे खा लिए हों। इसलिए कोशिश करनी है दूध और खाने के दरमियान में कम से कम 2 घंटे का गैप हो और इसके साथ एक बहुत ही आम सा पूछा जाने वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है कि हमें दूध को या मछली या मुर्गी के साथ भी पी सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर यही है कि आप इनके खाने के कुछ 1 से 2 घंटे के बाद पी सकते हैं। कुछ नहीं होता, इससे किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता, लेकिन साथ में इस्तेमाल ना करें। नंबर 2, चिल्ड या कोल्ड मिल्क। दूसरी बड़ी गलती दूध पीते वक्त जो आम तौर पर लाजमी की जाती है वो दूध को बहुत ठंडा करके पीना है। यह गलती ख़ास तौर पर गर्मियों में ज़रूर की जाती है। इसे काफ़ी लोग मिल्क शेक्स और बाकी ठंडी चीज़ों के साथ बनाकर पीते हैं जैसे कोल्ड कॉफ़ी वगैरह है। वैसे आम तौर पर दूध का इस्तेमाल हमारे मैदे के लिए थोड़ा हैवी होता है और जब हम इसे ठंडा करके पीते हैं तो ये और ज़्यादा हैवी हो जाता है जिससे फिर हजम करने में मुश्किल होती है और वक्त लगता है, जिसकी वजह से फिर गैस हो जाती है, अफारा होता है और इवन कब्ज़ हो जाती है। और अगर दूध का पूरा फ़ायदा लेना है तो इससे पहले तो आप नीम गर्म इस्तेमाल किया करें या फिर कम से कम आप आम नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध पिया करें। जब आप दूध नीम गर्म या गर्म दूध पीते हैं तो इसे गर्म करने की वजह से इसमें कुछ ऐसी तब्दीलियां आती हैं कि इसे हजम करना आसान हो जाता है और पेट में हैवी फील नहीं होता और हाजमे के मसाइल भी नहीं होते। कभी गर्मी शदीद हो तो एक आध दफ़ा ठंडा दूध पी लेना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन हर रोज़ पीना बिल्कुल ठीक नहीं। नंबर 3, एडिंग रिफाइंड शुगर। तीसरी बड़ी गलती जो दूध पीते वक्त हम करते हैं वो इसमें चीनी शामिल करके पीना है। पहली बात, दूध में कुदरती तौर पर पहले से ही मिठास होती है। इसमें एक नेचुरल शुगर होती है जिसे लैक्टोज कहते हैं और आम चीनी जो हम इसको मीठा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस की जाती है। उसमें केमिकल्स मिलाकर साफ़ किया जाता है जो फिर दूध में मौजूद ग़िज़ाइयत को सही से जिस्म में हजम होने से रोकते हैं। दूसरा, इस सफ़ेद चीनी की वजह से उस दूध को हजम करने में भी मुश्किल होती है। तीसरा, चीनी की वजह से कैलोरीज ज़्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से वज़न ज़्यादा होने का ख़तरा बढ़ जाता है। और दूध पीने का सही तरीका यह है कि पहले तो आप मीठा दूध इस्तेमाल न किया करें
और अगर आदत नहीं है तो कुछ दिन मुश्किल होगी। जैसे जैसे मुंह के टेस्ट में इसका जायका सही होगा, वक्त गुजरने के साथ आपको अच्छा लगने लग जाएगा। लेकिन अगर आपको मीठा दूध ही पसंद है तो आप मिश्री शहद या शक्कर से मीठा करके दूध पी सकते हैं। या फिर जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, अगर वो मीठा दूध पीना चाहते हैं तो वो लोग स्टीविया के कतरे डालकर मीठा करके पिएं। नंबर 4, ड्रिंकिंग विद साल्टी फूड्स। चौथे नंबर पर दूध का इस्तेमाल किसी भी नमकीन चीज़ के साथ करना गलत है। बहुत सारे लोग जो पराठा वगैरह बनवा कर दूध के साथ खाते हैं, या फिर वो लोग दूध को सालन में भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर कुछ नमकीन बिस्किट्स दूध के साथ खा लेते हैं। दूध और नमक को इकट्ठे खाने से हमारे जिस्म में मुश्किल होती है। आयुर्वेद के मुताबिक दूध और नमक को इकट्ठे इस्तेमाल करना ऐसे है जिसे स्लो पॉइजन को खाना है, जिसकी वजह से कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनसे स्किन एलर्जी हो सकती है या हाजमे के मसाइल हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करनी है, अगर आप कोई नमकीन चीज़ खाते हैं तो दूध का इस्तेमाल तकरीबन 1 घंटा पहले या बाद में करें। नंबर 5, ईटिंग विद फ्रूट्स। 5वें नंबर पर बड़ी गलती दूध को मुख्तलिफ किस्म के फलों के साथ इस्तेमाल करना है, और बहुत सारे लोग इस बात को ना जानते हुए ये गलती करते हैं और वो ये सोचते हैं कि दूध के साथ लेने से ग़िज़ाइयत में इजाफा हो जाएगा। ऐसा करना गलत है। ख़ास तौर पर वो फल जो थोड़े बहुत खट्टे होते हैं, इन्हें तो कभी भी दूध के साथ इस्तेमाल ना करें। सिर्फ एक खट्टा फल है जो दूध के साथ मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है आंवला। और बाकी फलों में केला और आम को दूध के साथ मिक्स करके शेक बना के या वैसे खा सकते हैं, लेकिन याद रहे इसमें चीनी शामिल नहीं करनी। और इस तरह से खाने से साथ में ये भी बताते चलें कि इन्हें हजम करने में थोड़ी बहुत मुश्किल हो सकती है। अगर मैदे के मसाइल से बचना है तो बेहतर है दूध को फलों के साथ इस्तेमाल करना छोड़ दें। अब बात करते हैं कैसे और किस वक्त दूध पीना बेहतर रहता है। पहली बात, दूध को हमेशा हल्का गर्म पीना चाहिए और हमेशा बैठकर पीना बेहतर रहता है। इसे आहिस्ता आहिस्ता घूंट घूंट करके पीने से फ़ायदा ज़्यादा होता है और हेवी महसूस नहीं होता। लेकिन यहाँ एक और बात करते चलें, जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है वो लोग इसे खड़े होकर पी सकते हैं। अब कब पीना चाहिए? पहली बात, दूध को किसी भी वक्त पी सकते हैं, लेकिन जैसे पहले बताया है खाने और पीने के दरमियान वक्फा लाजमन करें। लेकिन फिर भी लोग पूछते हैं दूध पीने के लिए कौन सा सबसे बेहतरीन टाइम होता है, तो सबसे बेहतरीन वक्त शाम के बाद का है, क्योंकि शाम में हमारे जिस्म में वो एंजाइम ज़्यादा बनते हैं जो दूध को हजम करने में मदद करते हैं। दूध में 80% कैसीन और 20% वे प्रोटीन होती है, और इसी कैसीन की वजह से इसे रात में पीना बेहतर रहता है, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता हजम होती रहती है। मजीद दूध में एक अमीना एसिड होता है जिसे ट्रिप्टोफैन कहते हैं, और रात में पीने से ट्रिप्टोफैन की वजह से नींद में बेहतरी आ जाती है। इसलिए दूध को रात में पीना सबसे ज़्यादा आइडियल है और बेहतर है। खाने के 1-2 घंटे बाद भी पिएं। एक और बात पूछी जाती है कि कौन सा दूध बेहतर रहता है, गाय, भेड़, बकरी या भैंस वगैरह का। पहली बात, अगर आप पतले हैं और वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो भैंस के दूध से आपको बहुत फ़ायदा होगा, और सिर्फ यही एक फ़ायदा भैंस के दूध पीने में मिलता है। अदरवाइज़ अगर आप वज़न मेंटेन रखना चाहते हैं और दूध के न्यूट्रिशन से सही से फ़ायदा लेना है तो आपको गाय का दूध पीना चाहिए, जो कि हमारी जल्द, दिमाग और दूसरे सेहत के फ़ायदों के लिए बहुत बेहतर रहता है। और हाँ, कुछ लोग बकरी और ऊँट के दूध का भी कहते हैं, जिसके बारे में यह है कि इनसे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, इसलिए वो भी पी सकते हैं और इनसे फ़ायदा मिलता है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप में लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो क्या करना चाहिए जिससे ये मसला ना हो। वैसे तो हर इंसान को दूध फ़ायदा देता है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से इसे हजम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो इसके लैक्टोज की वजह से ख़ास तौर पर होता है। तो इस मसले से बचने के लिए और दूध को हर किसी के लिए बेहतर बनाने का तरीका ये है कि आप उबलते हुए दूध में थोड़ा सा अदरक मिक्स कर लिया करें। शुरू में दूध को कम से कम रखें, जैसे आधे कप को भी आधा करके पिएं। जैसे आपको बर्दाश्त हो आप उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन एकदम से पूरा पीना मुश्किल हो सकता है। जैसे जैसे बर्दाश्त हो थोड़ी थोड़ी मिकदार करके रोज़ाना बढ़ाते जाएं। इस तरह लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला कम हो जाएगा। इसलिए एक बात तो वाज़ेह हो चुकी कि दूध को किसी खाने के साथ इस्तेमाल न करें। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनमें शामिल करके पी सकते हैं। बादाम है, ओट्स हैं, या चावल के साथ खा सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन्स बी और विटामिन्स ए, पोटेशियम और बाकी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके फ़ायदे हमें तब मिलते हैं जब हम इसे सही तरीके से पीते हैं। प्यारे दोस्तों, गाय के दूध में जो ज़्यादातर घास खाते हैं
इनमें लिनोलेनिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की नुमायां हद तक ज्यादा मिकदार होती है। नीज नामियाती और घास से खिलाई गई गाय के दूध में फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट्स की ज्यादा मिकदार होती है, जैसे विटामिन ई और बीटा कैरोटीन, जो सोजिश को कम करने और ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ने में मदद करता है। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।